शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में सागर जिले की विधानसभा है बीना, और बीना विधानसभा से विधायक है निर्मला सप्रे। और निर्मला सप्रे कांग्रेस से विधायक चुनी गई थी, लेकिन 4 मई को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जोर शोर से ली, मंच पर बैठ के ली। इसके बाद में लगातार 4 मई से लेकर कल तक, मतलब जब वो 15 अक्टूबर तक निर्मला सप्रे लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं, मुख्यमंत्री का आयोजन करा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय को जो जवाब भेजा है नोटिस का, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने तो कभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ही नहीं ली, उन्होंने कोई दल बदल किया ही नहीं है। तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि निर्मला सप्रे जी किससे झूठ बोल रही हैं, क्यों झूठ बोल रही हैं। निर्मला सप्रे जी आखिर किसकी आंखों में धूल झोंक रही हैं? क्या पूरे मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता को नहीं पता है कि मध्य प्रदेश के किसके विधायक ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली है? क्या मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं पता है कि निर्मला सप्रे अब उनके कार्यक्रमों में आ रही हैं, वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं? क्या मंच से निर्मला सप्रे ने ये नहीं कहा कि मैंने क्यों दल बदल किया है? क्या उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने मंच से जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था वहाँ नहीं कहा कि मैंने दल बदल इसलिए किया है कि मैं बीना का विकास चाहती हूँ? आखिर उन्होंने इस कार्यक्रमों, इस तमाम सारी चीज़ों के बाद विधानसभा सचिवालय को केवल और केवल दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त ना हो जाए, इसलिए जवाब भेज दिया है कि वे तो कभी बीजेपी में शामिल ही नहीं हुई, उन्होंने कभी दल बदल किया ही नहीं। तो आज मैं इस चैनल के जरिए माननीय विधायिका से पूछना चाहता हूं कि आज का स्टेटस क्या है। क्या वे मीडिया के सामने आके ये बात बोल सकती हैं कि वे कांग्रेस की विधायिका हैं? क्या वो मीडिया के सामने आके बोल सकती हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कभी नहीं ली? क्या वे मंच से आके कह सकती हैं कि मुख्यमंत्री के सामने जो सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है, वे वहाँ मंच से कह रही थी कि उन्होंने दल बदल इसलिए किया है कि बीना का विकास चाहती हैं? क्या वो सब उनसे जबरन कराया गया? क्या वो सब चीज़ झूठी थी? आखिर सच क्या है ये कौन बताएगा? निर्मला सप्रे आज की तारीख में किस राजनीतिक दल की सदस्य हैं, कौन बताएगा? क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है? ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन लंबे समय से इंतजार कर रहा है कि निर्मला सप्रे जी इस्तीफा दे देंगी तो वहाँ भी जैसे विजयपुर में चुनाव हो रहे हैं, बुधनी में चुनाव हो रहे हैं, वैसे ही बीना में भी उपचुनाव करा दिए जाएंगे। ये भी गारंटी दे दी गई है कि अगली टिकट निर्मला सप्रे को दी जाएगी, वे ही भारतीय जनता पार्टी की वहाँ प्रत्याशी होंगी। लेकिन इसके बाद भी निर्मला सप्रे जी आज तक इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट है, उनके जो सूत्र उन्हें बता रहे हैं कि यदि बीना को जिला बनाए बगैर यदि वे उपचुनाव में उतरती हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित नहीं है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, वे खुद कई जगह कह चुकी हैं, पार्टी संगठन में आके कह चुकी हैं, वे लगातार मुख्यमंत्री निवास पर पहुँच के कह चुकी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री और बीजेपी और मध्य प्रदेश की सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि फिलहाल बीना को जिला बनाया जाना संभव नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से अफवाहें उड़ रही थी, मैं अफवाह शब्द का उपयोग कर रहा हूं, इसमें सच्चाई है या नहीं है मैं नहीं कह सकता हूं, कि निर्मला सप्रे वापस कांग्रेस में जाना चाहती हैं, कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रही हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने भी क्लियर कर दिया है, तमाम सारे नेताओं ने कह दिया है कि यदि वे वापस आना चाहेंगी तब भी उनके दरवाजे बंद हैं। कांग्रेस अब निर्मला सप्रे को वापस नहीं लेगी। अब निर्मला सप्रे की ये मजबूरी है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है, और यदि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें रहना है तो निश्चित तौर पे विधानसभा का जो नोटिस आया है वहाँ झूठ बोलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अपनी विधायकी बचाने के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की आंखों में धूल झोंक दी।
उन्होंने कह दिया कि उन्होंने तो कभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ही नहीं ली है। तो आखिर हम अपने नेता जो हमारे आइकॉन हैं, जो हमारा नेतृत्व करते हैं, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, उनके इस झूठ पर क्या कहा जाए, क्या बोला जाए। आज जैसे ही ये खबर मीडिया में आई कि निर्मला सप्रे जी ने ये बयान दिया है, ये जवाब भेजा है विधानसभा सचिवालय को कि उन्होंने तो कांग्रेस छोड़ी ही नहीं है, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली ही नहीं है। इसके बाद बीना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अब निर्मला सप्रे के यहाँ जाना बंद कर दिया। निर्मला सप्रे से फिलहाल बात बंद कर दी है। अब निर्मला सप्रे संगठन के जरिए कार्यकर्ताओं को ये संदेश भेजने की कोशिश कर रही हैं कि उनका जो जवाब है विधानसभा सचिवालय को, वो केवल विधायकी बचाने के लिए है, वो सच नहीं है। जब ये सच नहीं है तो जनता से झूठ क्यों बोला जा रहा है, क्यों ये सब परोसा जा रहा है, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला है। अभी एक और बड़ी खबर बीना से आ रही है और वो खबर ये है कि महेश राय के जो समर्थक हैं, महेश राय जिन्होंने बीना सप्रे से चुनाव लड़ा था, पिछला विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं महेश राय जी, और उन्होंने शायद ये मन बना लिया है कि यदि निर्मला सप्रे जी इस्तीफा देती हैं, उपचुनाव होते हैं, तो किसी भी कीमत पर वे चुनाव लड़ेंगे। महेश राय ने बयान मुझे नहीं दिया है, इसलिए मैं बता दूं, उनके समर्थक और सूत्र ये बता रहे हैं कि महेश राय पूरी तरह मन बना के बैठे हैं कि निर्मला सप्रे जी को बीजेपी यदि टिकट देती है तो वे चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें कैसे मनाती है, क्या मनाती है, अभी उनका सार्वजनिक बयान नहीं आया है, ये खबर हम सूत्रों के जरिए दे रहे हैं। लेकिन महेश राय अब एक बहुत बड़ी परेशानी बनकर सामने उभर रहे हैं निर्मला सप्रे के। अब देखना होगा कि क्या निर्मला सप्रे नैतिकता दिखाएंगी। उन्होंने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के सबसे बड़े समाचार पत्र को साक्षात्कार दिया था कि वे अक्टूबर में इस्तीफा दे देंगी। अक्टूबर में अब केवल 12-13 दिन बचे हुए हैं, क्या वाकई वे इस्तीफा दे देंगी? ये बहुत सारे सवाल हैं। निश्चित तौर पे अब इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। खबर विधानसभा सचिवालय से भी आ रही है कि इस महीने के तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह में जैसे स्पीकर भोपाल आएंगे, निर्मला सप्रे की फाइल उनके सामने रखी जाएगी, वे उन्हें एक बार और सुनवाई का मौका दे सकते हैं और उसके बाद उन्हें निर्णय लेना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि जब भी किसी विधायक की दल बदल कानून की शिकायत आए, 3 महीने के अंदर अंदर स्पीकर को फैसला करना है। 3 महीने अब होने वाले हैं। लगता है कि इसी महीने निर्मला सप्रे को लेकर विधानसभा स्पीकर कोई ना कोई अपना फैसला सुनाएंगे। हमारी उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन एक विधायिका, महिला विधायक, जिम्मेदार नेतृत्व करने वाली, वो सार्वजनिक रूप से मंच पे आती हैं, बीजेपी के घोषणा करती हैं बीजेपी की सदस्यता की, बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होती हैं, और जब उनको कानूनी नोटिस मिलता है, विधानसभा सचिवालय का नोटिस मिलता है, तो सब चीज़ों से पलट जाती हैं। और उसके बाद हमें दिखता है गलत और झूठ का एक अंबार, जहां वो कहती हैं कि मैंने तो कभी बीजेपी ज्वाइन ही नहीं की। ये क्या है, ये मध्य प्रदेश की राजनीति, या ये राजनीति किस तरह की है कि आप अपनी विधायकी बचाने के लिए सरासर झूठ बोल रहे हैं? आखिर लोग कैसे आप पे विश्वास करेंगे? कल आपको उपचुनाव में भी उतरना है। हम इन तमाम सारी चीज़ों पे नज़र बनाए रखें। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।